हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। तो आज के जो हमने टारगेट्स दिए थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने मार्क किया था 104.739 का। हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमें सेल साइड का टारगेट मिलेगा। हमारा फर्स्ट टारगेट था 104.625, सेकंड था हमारा 104.511। तो अब जहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोनों ही टारगेट्स डाउन साइड के एक्टिवेट हुए थे और वही दोनों मार्केट ने हिट किए। यहाँ पर एक्टिवेशन मिला था हमें, उसके बाद हमारे दोनों टारगेट्स डाउन साइड के हिट हुए हैं। उसके मार्केट ने रिकवरी दिखाई है क्योंकि जो नेगेटिव डाटा आया है यूरोप का और पॉजिटिव जो डाटा आया है हमारे यूएस का, उसकी वजह से यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। ये जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली 6 बजे के अराउंड आया है। अगर आप 15 के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 6 बजे के अराउंड इस कैंडल पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला। उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस टाइम पे 6 बजे के अराउंड जो है यूएस का सीपीआई का डाटा आया था, जो कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था। उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मूव आया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसको डे के चार्ट पे स्विच करते हैं, डे के चार्ट पे देखिए यहाँ पर मार्केट जो है अपसाइड का मूव लेते हुए बन रही है, ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ है 104.739 का, ये वाला लेवल। अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो हम एक बार हाइड कर देते हैं अपनी ड्रॉइंग्स को। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने इस लेवल के अराउंड जो है यहाँ पर हमें पहले रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। उसके बाद फिर से यहाँ पे हमारे पास विक आई है यहाँ तक, लेकिन कैंडल नीचे तक आकर क्लोज नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर एक लेवल हमारे पास बना हुआ है। पिवट्स ऑन करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास R1 भी है, ठीक है। तो R1 भी यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। तो इसी वजह से यहाँ तक मार्केट आई है और उसके बाद वापस से नीचे की तरफ गिर गई है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने रनआ के चार्ट पे और हमारे जो आज के लेवल्स हैं इनको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि ये टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। और हम स्विच करते हैं अब हम गोल्ड के ऊपर। वहां पे देखते हैं कि किस तरह का मोमेंटम आया है और हमारे टारगेट्स ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है। तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट हमने डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट लेवल 1913 का। आज मार्केट ने काफी बार ट्राई किया इसको तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आई है। इस कैंडल पे आप देखिए डोजी बना है, स्ट्रॉन्ग डोजी बना है, लेकिन उसके बाद भी ये इसको तोड़ नहीं पाई। यहाँ पे देखिए अपसाइड को मूव लेना शुरू किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत हाई वॉल्यूम थी, उसके बावजूद भी इसको तोड़ नहीं पाई है। तो यहाँ पे इस लेवल ने 1913 के लेवल ने गोल्ड को बहुत बुरी तरह से यहाँ पे होल्ड करके रखा है और मार्केट को बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाने दिया है। और यहाँ से देख सकते हैं आप, हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करती है मार्केट। तो हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिला था, जैसे कि हमें यहाँ पर डोजी के साथ कंफर्मेशन मिल गई। डोजी मिला, उसका एक रेड कैंडल मिली, इसने हमें यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि मार्केट नीचे गिरने वाली है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव हमें डाउन साइड का देखने को मिला है। तो अपसाइड का जो टारगेट्स है वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं और डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे, जो कि मार्केट ने हिट भी किए हैं। फर्स्ट टारगेट जो था ये हिट किया है। इसके नीचे भी मार्केट ने 1909 के नीचे भी मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन दो लेवल्स के बीच में मार्केट स्ट्रक रही है। यहाँ पे काफी बार इसको तोड़ने की कोशिश करी है लेकिन तोड़ नहीं पाई है। यहाँ पर आकर मल्टीपल टाइम सपोर्ट बना है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं डोजी जो बना है, ये वही कैंडल है 6 बजे वाली, जिस टाइम पे यूएस का सीपीआई का डाटा आया था, उसकी वजह से ये डोजी हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आई है। तो हमारे जो टारगेट्स थे गोल्ड के वो आज एक्टिवेट हुआ, यहाँ से हमें इंडिकेशन मिला। उसके बाद यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम बना और हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का हिट हुआ। तो अब हम बात कर रहे थे कि कल किस तरह के लेवल्स हमारे रह सकते हैं, किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। देखिए अगर डे के चार्ट पे हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स को, तो इसमें यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। इस ट्रेंड को यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करी थी लेकिन वापस चले गए बाउंस बैक करके। फिर से ब्रेक किया है इस कैंडल ने, ये जो रेड वाली कैंडल देख रहे हैं इसको ब्रेक किया है, लेकिन अभी फिर से यहाँ पे हमें वीकनेस ही देखने को मिल रही है। इस रेड कैंडल के बाद हमें ये वाली कैंडल देखने को मिल गई जो कि काफी वीक कैंडल है। उसके बाद अभी जो कैंडल बन रही है ये भी एक तरह की वीक कैंडल ही बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अगर सेलर्स इसको नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं तो बायर्स अपना मूव दिखाएंगे और इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं और अपने लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में मार्केट काम कर रही है। एक यहाँ से एक यहाँ से एक ट्रेंड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम। ये एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है हमें, ये डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड जो है हमें रेजिस्टेंस दे सकता है और ये जो एक छोटा सा अप ट्रेंड बना था ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, नीचे की तरफ का मोमेंटम इसीलिए आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ से जैसे जैसे छोटे छोटे जैसे ट्रेंड्स निकलते हैं वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे भी देखिए एक डाउन ट्रेंड बना था जिसको इस कैंडल ने ब्रेक किया। इस कैंडल के ब्रेक करने के बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला है। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट जो है छोटे छोटे से ट्रेंड लाइंस को तोड़ती है वैसे वैसे हमें छोटे छोटे से ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि कल क्या लेवल्स रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, डिसिसिव लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। हमारा डाउन साइड के लिए डिसिसिव लेवल 104.625 रहने वाला है। ये ब्रेक हो जाता है तो 104.511 फर्स्ट टारगेट, 104.412 सेकंड टारगेट, और इसके बाद 104.344 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। तो लेवल्स जो है एक्स्ट्रा मार्क करके रखिए अपने पास, क्योंकि कल बहुत सारा डाटा आ रहा है मार्केट में, बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क करके रखिए ताकि आपको पता रहे कि मार्केट कहाँ पर रेस्ट ले सकती है। यहाँ पर देखिए हमें डाउन से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेंड सबसे पहले हमें, अगर मार्केट ऊपर गई तो ये हमें रेजिस्टेंस देगा। अगर ये ट्रेंड टूट गया तो नेक्स्ट लेवल जो हमें मिलेगा 104.739 का मिलेगा। तो यानी कि अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया तो भी हमें वेट करनी पड़ेगी 104.739 के ब्रेक हो जाने की। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा नीचे के साइड से ब्रेक किया, जैसे कि अगर मार्केट यहाँ से आती है यहाँ से ब्रेक करती है, तो हमें एक यहाँ पे हम बाय साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 104.739 का। ये ब्रेक होता है तो 104.812, 889 और 953 के लेवल्स आप मार्क करके रखिए। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क करके रखिए, ये हमें काफी हेल्प दे सकते हैं कल, क्योंकि अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कल के लिए। तो ये लेवल्स रहेंगे आपके कल के लिए डॉलर इंडेक्स में, इनको आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं। गोल्ड इस टाइम पे देखिए काफी ज्यादा ट्रैप हो रखा है, इन दो लेवल्स के बीच में ट्रैप हो रखा है। तो इन दो लेवल्स को ही सबसे पहले हम अपना डिसिसिव लेवल कंसिडर कर लेते हैं। अभी ये ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ बढ़ जाए और हमारा जो यहाँ से लेवल है 1913 का बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमें काफी सपोर्ट देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो अगर इस लाइन को थोड़ा सा हम स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो हम इतने छोटे से ट्रेड में हम रिस्क नहीं लेंगे। हमें क्या करना है, हमें वेट करनी है। 1913 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम बाय साइड प्लान कर सकते हैं 1916 के लिए। 1916 के बाद हमारे पास एक ये डाउन ट्रेंड वाली लाइन चलती हुई आ रही है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, इसको अगर हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको हम रेड कलर कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है, तो ये भी हमें रेजिस्टेंस दे सकती है। तो ये ब्रेक होगी तो उसके बाद फिर से हमें अपसाइड का मूव, अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये ब्रेक होने के बाद 1918, 1920 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। और डाउन साइड के लिए हमें फिर से वेट करनी पड़ेगी 1909 के ब्रेक होने की। ये ब्रेक हुआ तो 1904 फर्स्ट टारगेट, 1901 सेकंड टारगेट, और उसके बाद हमारे पास कोई लेवल्स हमने मार्क नहीं किए हैं तो हम मार्क कर लेते हैं। पिवट्स ऑन करते हैं। S2 सबसे पहले हमें एक लेवल दिख रहा है यहाँ पर जो कि हमें सपोर्ट दे सकता है, इसको मार्क करते हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर मार्क करेंगे, जरूरी नहीं S2 को टच ही करे, तो इसका हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। इसके अलावा हम अलामती चार्ट पे थोड़ी सी हिस्ट्री भी चेक करेंगे जहाँ पे मार्केट हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस से सपोर्ट दे रही हो। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ से देखिए कि किस तरह से ड्रॉ हो रही है लाइन और कहाँ पे मार्केट हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रही है। तो ये लेवल हमने मार्क किया है। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, एग्जैक्टली इसको टच करके वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, एग्जैक्टली इसको टच करके नीचे गई है मार्केट। तो यहाँ पे दो कैंडल्स हमें यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई नजर आई है। यहाँ रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस बना, काफी सारे रेजिस्टेंस बना, उसके बाद ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये लेवल हमारे पास एक लेवल आ गया अभी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा S2 के बहुत पास ही बना हुआ है। तो अब S2 को इरेज कर देते हैं क्योंकि S2 जो है हमारे इस वाले सपोर्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे की साइड था। तो सबसे पहले हमारा 1896 का लेवल हिट होगा, तभी सपोर्ट लाइन का जो S2 वाला लाइन है वो हिट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम 1896 को हम सबसे पहले अपना टारगेट कंसीडर करेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे हमने 1896.283 का लेवल मार्क किया था, ये हमारा S2 से ऊपर ड्रॉ किया था। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मार्केट को है 1896.764 के लेवल को टच करना होगा।
तो यही सबसे पहले अगर हमारा सपोर्ट बन रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से आकर वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर ले। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 1896 के लेवल को सबसे पहले कंसिडर करना है, रिस्पेक्ट देनी है। इसके नीचे वाली लाइन को हम इरेज कर देते हैं। तो अब अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि हमारे किस तरह से टारगेट्स रह सकते हैं, तो 1913 अगर ब्रेक हुआ तो ये रेड वाली जो ट्रेंड लाइन है सबसे पहले रेजिस्ट करेगी। ये ब्रेक होता है तो अच्छा मूव अप साइड का देखने को मिलेगा। 1918 1920 हमारा टारगेट रह सकता है। सेल साइड पे प्लान करने के लिए 1909 को ब्रेक होने की वेट करनी होगी हमें। ये ब्रेक हो जाता है तो 1904 1901 और 1896 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल के ट्रेड्स में। अब हम बात करें थे फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके, तो ऊपर की साइड पे आपको एक आई बटन नजर आ रहा है जिसके ऊपर एक ईएमए की स्ट्रैटेजी है जिसमें आप कुछ इंडिकेटर्स आप अप्लाई करेंगे। वो इंडिकेटर्स आप अप्लाई करेंगे और उसकी कंडीशंस वो इंडिकेटर्स आपको फुलफिल करके देंगे, तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि आपको यहाँ पे एंट्री बाय की लेनी है, बाय की सेल की लेनी है। तो उस स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए, अपने इंडिकेटर्स यूज कीजिए। जैसे ही एंट्री मिलती है, जैसे ही कंडीशंस फुलफिल होती है, आप एंट्री लीजिए। उसके पहले आपने एंट्री नहीं लेनी है, जब तक कंडीशंस कंप्लीटली फुलफिल नहीं होती है तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी है। तो इन थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखिए और अपनी स्ट्रैटेजी को यूज करके देखिए। फॉरेक्स में बहुत अच्छा काम कर रही है और मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो प्रॉफिट ही अर्न करके दे रही है, तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल बहुत सारा डाटा आ रहा है, इसके अलावा भी काफी सारा डाटा आ रहा है, चाइना का भी डाटा आ रहा है, कुछ स्पीचेस भी आ रही हैं जो कि मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप डाटा एनालिसिस की हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा। अदरवाइज ये जो डाटा है ये काफी मेजर डाटा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है, इसीलिए 3 टाइम फ्रेम्स के डाटा जो है हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं। तो फोरकास्टेड लेवल्स है, ये हमारे प्रीवियस लेवल्स है, एक्चुअल फिगर्स हमारे कल रिलीज होंगे। सबसे पहले जापान का डाटा आ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो अगर ये पॉजिटिव डाटा आता है तो हमारा जेपीवाई यूएसडी या यूएसडी जेपीवाई में हमें एक अच्छा बढ़िया ट्रेड डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। देखिए डाउन साइड का क्यों आया, क्योंकि यूएस डॉलर पहले है, जेपीवाई जो है बेस में है। तो अगर इस केस में अगर जो जेपीवाई स्ट्रांग होता है तो यूएस डॉलर ऑब्वियसली नीचे गिरेगा, जिसकी वजह से ये जो करेंसी पेयर है ये नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखिएगा। अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो यूएसडी जेपीवाई नीचे की तरफ गिर सकता है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रहा है, ईसीबी का, यूरोप का इंटरेस्ट रेट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है मार्केट में। लेकिन अगर इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आए, जैसे कि हम यहाँ पे प्रीवियस देख रहे हैं 4.25, फोरकास्टेड भी 4.25 देख रहे हैं, अगर सेम वैल्यूज आ गई तो हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू बढ़ी हुई आई या फिर घटी हुई आई, यानी कि 4.25 की जगह 4.50 आ गया या 4 आ गया, तो उस टाइम पे हमें ईयूआर यूएसडी में एक बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम फ्रेम को भी आप मार्क कर लीजिए, ये टाइम फ्रेम आपको बहुत अच्छा डाटा देगा। उसके बाद 6 बजे के अराउंड एक हमें यूएस का डाटा आ रहा है, मल्टीपल डाटा आ रहे हैं यहाँ पर। ये आपको पॉजिटिव इंडिकेटर है, रिटेल सेल्स का, पीपीआई का भी पॉजिटिव इंडिकेटर है, यानी कि अगर ये डाटा बढ़ा हुआ आता है हमारे फोरकास्ट और प्रीवियस लेवल से तो ये डॉलर इंडेक्स को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम एक नेगेटिव इंडिकेटर है इकोनॉमी का, अगर ये डाटा बढ़ा हुआ आता है तो इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जाएगा। तो कोर सेल्स डाटा ऊपर की तरफ इंडिकेट कर सकता है अगर ये बढ़ा हुआ आया, और पीपीआई का डाटा भी ऊपर की तरफ ले जा सकता है डॉलर इंडेक्स को। लेकिन अगर इनिशियल क्लेम्स का डाटा बढ़ा हुआ आया तो ये नीचे की तरफ लेकर जाएगा डॉलर इंडेक्स को। तो यहाँ पे मिक्स्ड सा आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस केस में अगर इस तरह का डाटा आता है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो कि अब मार्केट किस तरफ का मोमेंटम लेगी, मार्केट इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के बेसिस पर रिस्पॉन्ड करेगी या पीपीआई या रिटेल सेल्स के बेसिस पर रिस्पॉन्ड करेगी, अगर इस तरह की कंफ्यूजन हो तो आपको थोड़ी सी देर वेट करना है और आपको ट्रेड लेना है मोमेंटम के बेसिस पर। तो मार्केट में आपको वेट करना है 5 या 10 मिनट आप वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम ले रही है। अगर मार्केट ऊपर ऊपर कॉन्टिन्यूसली जा रही है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा सा रेस्ट ले रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो कॉन्टिन्यूसली ऊपर ही जाने वाली है। तो आप बाई साइड के इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें ये जो आपका एरिया है, ये जो प्रॉफिट आपका ये हाथ से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिरी तो ये जो आपका लॉस है उससे आप बच जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रॉफिट अगर हाथ से निकल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट ही चाहिए तो मोमेंटम आने दीजिए, बनने दीजिए मार्केट में, उसके बाद एंट्री लीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो।
Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.